फ्रेंड्स, आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम पहले जो है इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। तो रिवीजन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है और हम इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं और उसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी ट्राई ये होगी कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड सारा एक दफ़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप फिर भी वो आपको क्लियर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी रहेगी ऐसी कोई बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इट इज़ एनर्जी या the heat energy which is required to change the unit mass of a substance from solid to liquid। अब आपने क्या किसी भी चीज़ को चेंज करना है, किससे? अगर आप किसी सब्सटेंस को चेंज कर रहे हो इससे सॉलिड फॉर्म से उसकी लिक्विड फॉर्म में, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बगैर आप उसको टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब पढ़ लेते हैं। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जो आपके पास है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, जो टेम्परेचर जिस पे आप उसको हीट दे रहे थे वो चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट, द प्रोसेस इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट विच व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड व्हेन द लिक्विड इज कूल्ड द चेंज इन सॉलिड स्टेट। अब उन्होंने ये बात बताई है, वो कहते हैं जब भी हम किसी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को सॉलिड से चेंज करते हैं लिक्विड में, वो जाहिर है कभी भी जो चीज़ सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगी जब तक हम उसको टेम्परेचर नहीं देते, हीट नहीं देते। जैसे हम उसको हीट देना शुरू करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। तो उस मेल्टिंग या फ्यूजन से क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट है वो उससे चेंज होना शुरू होकर लिक्विड में चेंज होने लग जाती है। लेकिन अगर हमने यही इसी का उल्टा प्रोसेस करना हो, हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, हम हीट को वहाँ से रिमूव करते हैं। मतलब हम कुछ ठंडा उसको करेंगे जिसकी वजह से वो जो हीट है, जो आपके पास लिक्विड है, वो जमकर या ठंडा होकर कूल डाउन होकर आपके पास सॉलिड में चेंज हो जाएगा। व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स, जब ये प्रोसेस हमारे पास उल्टा होता है, व्हेन द लिक्विड इज कूल्ड, उसको हम लिक्विड को ठंडा करते हैं एंड इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट, और वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड स्टेट में। द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर चेंज सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। उसको हमने बोल दिया फ्यूजन पॉइंट, वो वाला पॉइंट जिसमें आपके पास जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो रहा था, लेकिन अब लिक्विड चेंज हो रहा है आपके पास दोबारा से कूल डाउन करने के बाद सॉलिड में, तो दिस इज़ नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर है हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। अगर आप पानी को रखोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ़ को रखोगे और उसको मेल्ट करना कोशिश करोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और होगा। अगर इसी तरीके से प्लास्टिक है या रबर है, उसको हीट करोगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और होगा। सो द सब्सटेंस है सेम इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, इट इज़ डिनोटेड बाय एच। आपको पता है एच जो है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एच एफ आपके पास है हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा क्यू एफ और ओवर एम, ठीक है। ये हम लोग पहले पीछे फार्मूला पढ़ चुके हुए हैं क्यू एफ ओवर एम का। तो यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया, ओब्वियसली हमने चेंज इन जो है वो साइड पे लेके जाएंगे उसको, हीट टेम्परेचर को क्यू और इज इक्वल टू डेल्टा एम एफ एच एफ बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो हीट ऑफ फ्यूजन को आप ये लिख सकते हो, उसकी वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है। आइस चेंजेस इनटू द सॉलिड, ठीक है। आइस चेंजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एट वाटर, जाहिर है इंटू वाटर, जो आपके पास जो बर्फ़ है अगर उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएँ तो पानी में चेंज होना शुरू हो जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, यहाँ लिखा हुआ है 5 जॉल पर किलोग्राम। दिस is the 3.36 multiplied by 5 joule heat is required to melt 1 kilogram of ice into water at 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास 1 किलोग्राम बर्फ़ है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन इतनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी, जो उन्होंने यहाँ पर आपको वैल्यू बताई है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ जॉल। ये भी आपने वैल्यू याद रखनी है, इसका फार्मूला याद करना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। तो बच्चे ये आज आप लोगों का टॉपिक है। आगे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट वैसे हमसे पूछा नहीं गया क्योंकि आपका स्मार्ट सिलेबस है, तो इसमें आपने इसको प्रिपेयर नहीं करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चे टुडेज़ टॉपिक। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।